हेलो एवरीवन, सो दिस इज रश्मि फ्रॉम डिफेंस रियल्टी ग्रुप। आज फिर से संडे को हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा, जिसमें हम रियल एस्टेट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे होस्ट मिस्टर राकेश शर्मा से। तो आज हम डिस्कशन करेंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि गोल्ड ना खरीदें, विदेश यात्रा ना करें, पेट्रोल का यूजेज कम करें। इस चीज़ को आप कितना सही मानते हैं? रश्मि, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के लिए निवेदन किया है। उसका एक बड़ा रीज़न है कि जो देश से हमारा पैसा बाहर जाता है, स्पेशली किस में जाता है, गोल्ड में जाता है, क्रूड ऑयल में जाता है, और फॉरेन टूर जो ज़रूरत है वो ज़रूर जाए, लेकिन अननेसेसरी एक्स्ट्रा अगर हम 1 साल अवॉइड करते हैं अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं गोल्ड से शुरू करूँगा। जो करंट में गोल्ड का भंडार है इंडिया में, लगभग 880 टन भंडार है गोल्ड का इंडिया में, जो एक अच्छा माना जाएगा, और जिसमें से 680 टन गोल्ड भारत में है। 200 टन गोल्ड जो है वो BIS और ब्रिटेन के पास रिजर्व में रखा हुआ है, जिसमें सरकार ने कुछ गोल्ड अपने देश में मंगाया भी है। हमारे सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है, जिसके कारण हमें डॉलर खरीदना पड़ता है, निर्भरता होती है, वो क्रूड ऑयल में जाता है। अब प्रधानमंत्री जी की अपील है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में जाती है, दिल में बसता है, और हमने देखा है कि पीछे भी अगर कोई अपील करते हैं तो लोग उसको ध्यान देते हैं। तो क्रूड ऑयल अगर हमारा कम खर्च होगा तो डॉलर हमारा रिजर्व बढ़ेगा। तीसरा आ जाता है कि फॉरेन टूर, तो इसको अगर हम 1 साल अवॉइड करते हैं, अगर ज़रूरत है, कोई बिजनेस यात्रा है, कोई फैमिली वेकेशन है, करें, लेकिन इसको मिनिमाइज़ करें, तो हमारी जो डॉलर पे निर्भरता कम होगी, हमारा रुपया मजबूत होगा, और इसे हमें करना चाहिए। ये गोल्ड, फॉरेन टूर्स और पेट्रोल, इन चीज़ों पे जब लोग कम खर्चा करेंगे तो उसका रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ेगा? क्या यहाँ पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे? देखो, सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब भी मार्केट में मंदी आती है, जैसे वर्ल्ड वाइड कई जगह लड़ाई चल रही है, तो लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं। अब गोल्ड ज़्यादा परचेज करेंगे तो ये मैंने बताया कि रुपये के ऊपर प्रेशर आएगा। तो एक कहावत है ना कि सोना छोड़ो ज़मीन खरीदो, ज़मीन ही असली सोना है। तो गोल्ड की जहाँ तक बात है, जब बाइंग कम होगी गोल्ड में, जब हमारा क्रूड ऑयल पे खर्च कम होगा, और इसके अलावा विदेश यात्राओं में कटौती होगी, तो डेफिनेटली लोग रियल एस्टेट की तरफ बढ़ेंगे, और इसके कारण रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और जो एक आर्थिक मंदी की बात हो रही है, तो उसको संभालने के लिए रियल एस्टेट को ही आगे आना पड़ेगा, और रियल एस्टेट आगे आ रहा है। जब लोग फॉरेन टूर्स कम करेंगे और बाहर पैसा कम खर्चेंगे, तो फिर उसका लोकल इन्वेस्टमेंट्स पे क्या प्रभाव होगा? देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा, जब भी कोई विदेश यात्रा होती है तो आप सबसे पहले एयर टिकट लेते हैं। चलो, एयर टिकट तो आपने इंडियन करेंसी में ले लिया, लेकिन किसी भी कंट्री में जाना है तो आपको वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज क्या है? डॉलर। तो आप अपने रुपये से डॉलर को कन्वर्ट करते हो, तो आप कहीं ना कहीं डॉलर की बाइंग करते हो। आप वहाँ भी जाके परचेज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कंट्री में अगेन वहाँ का करेंसी एक्सचेंज होगा, लेकिन कैरिंग आपको डॉलर ही करना पड़ेगा। तो एक बात मैं कहूँगा, अगर 30 से 40% की भी कटौती हो गई तो हमारा रुपया मजबूत होगा, वो पैसा रियल एस्टेट की तरफ आएगा, और हमारा रियल एस्टेट सेक्टर भी मजबूत होगा। इन चीज़ों से इंडिया के मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, मिडिल क्लास आज की डेट में लग्जरी की तरफ भाग रहा है। दूसरा, गोल्ड में, गोल्ड के अलावा फॉरेन टूर है, और कार लगभग अब मिडिल क्लास के पास आ चुका है। तो अगर कार पुलिंग हम करते हैं, अगर हम वाहन यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, किसी भी शहर में है उसका लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? फ्यूल की कंजप्शन में अगर कटौती 15, 20, 30% भी होती है, तो इसका इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और अगेन मैं बात करूँगा कि मिडिल क्लास का इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ बढ़ेगा, और रियल एस्टेट सेक्टर आने वाले टाइम में भारत के इकोनॉमी में एक स्तंभ होगा, एक पिलर होगा, और इससे इकोनॉमी को भी एक तेज़ी मिलेगी। क्या इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे मंदी नहीं आएगी? देखिए, मंदी नहीं आएगी,
जो बाइंग थोड़ी सी कम होगी, मैं बात कर रहा हूँ अगर आपने कार ले भी लिया तो अननेसेसरी हम उसका मूवमेंट ना करें, हम ट्राई करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। दूसरा फैक्टर है कि जो पहले लोग दुबई जाते थे, सिंगापुर में जाके सेल्फी डालते थे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में लोग प्लॉट पे, फ्लैट पे, कोठी पे, विला पे, फार्म हाउस पे जाके डालेंगे कि मैंने नया परचेज किया है और इससे हमारा रुपया मजबूत होगा। इन सब से क्या ऐसा नहीं होगा कि बड़े इन्वेस्टर कैश प्रिजर्वेशन मोड में जाएंगे, जिससे कि रियल एस्टेट को नुकसान हो सकता है? देखिए, कैश रिजर्व में जाने की संभावना बनती है। जब भी अनिश्चितता होती है तो लोग गोल्ड की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि गोल्ड एक हमेशा लिक्विड मनी माना गया है, गोल्ड पे लोगों का विश्वास है, एक इमोशनल भी लोगों के साथ कनेक्ट करता है गोल्ड। लेकिन मैं अगेन बात करता हूँ कि जब गोल्ड की तरफ रुझान कम होगा तो लोग पैसा रियल एस्टेट में डालेंगे, प्रॉपर्टी मार्केट में डालेंगे और अभी इसमें असीमित संभावनाएं हैं ग्रोथ की और प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ने की। तो आज हमने डिस्कशन किया मोदी जी ने जो गोल्ड के लिए, फॉरेन टूर्स के लिए और पेट्रोल की यूजेज के लिए हमें सजेशंस दिए थे, उस पर हमने डिस्कशन करें। इसी तरह आप हमें अपने सजेशंस देते रहें ताकि हम उस पर डिस्कशन करके आपको और क्लैरिटी दे सकें। साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा। थैंक यू रश्मि। एंड दर्शकों, आपका इस सवाल था विशेष करके मोदी जी की जो 3 पहल थी कि गोल्ड 1 साल तक कम खरीदे, ज़रूरत हो तभी खरीदें। दूसरा था विदेश यात्रा कम करें और पेट्रोल डीजल बचाएं, जिसके ऊपर एक रियल एस्टेट सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या मंदी आएगा, तेज़ी आएगी। तो मुझे लगता है इसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। आपको सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करना है, प्लान करना है। आपको लगता है और अधिक जानकारी प्रॉपर्टी मार्केट के रिगार्डिंग चाहिए तो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट पैनल से बात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो भी आप कमेंट करेंगे हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें। एक बार साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।